वेदों से निकले आरण्यक। आरण्यक माने जंगल में जाकर के मनन चिंतन मंथन किया वेदों की ऋचाओं का। अरण्य माने जंगल, तो उनका नाम पड़ गया आरण्यक। फिर उनकी भी व्याख्या निकली तो ब्राह्मण बने, शतपथी ब्राह्मण, ढेर के ढेर ब्राह्मण ग्रंथ बने। फिर उपनिषद निकले। एक चेला एक गुरु के पास बैठ करके पढ़ाई पढ़ता था, आत्मज्ञान लेता था। आज के गुरुओं की तरह नहीं, एक गुरु बैठ गया और लाखों की तादाद में चेले बैठ गए और आत्मज्ञान दिया जा रहा है। आत्मज्ञान तो कोई नहीं लेता, पैसे इकट्ठे करके गुरुजी और चले जाते। तो आत्मज्ञान नजदीक बैठ करके चेले लिया करते थे, शिष्य लिया करते थे गुरु के पास बैठकर। तो कहते हैं उप माने ऊंची स्टेज में, निषद माने बैठना। जो शिष्य है वो ऊंची आत्मिक स्टेज में रह करके गुरु के नजदीक बैठ करके आत्मज्ञान ले। भले राजा का बच्चा हो, सुदामा जैसा गरीब का बच्चा हो, लेकिन आत्मिक स्थिति दोनों की कैसी होती थी? देह की स्थिति होती थी या आत्मिक स्थिति होती थी? गुरु के पास आत्मिक स्थिति रहती थी। तो उपनिषद बने। फिर उपनिषदों की भी व्याख्या हुई। फिर ये पुराण निकले, जैसे रामायण, महापुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण। तो ये सब व्याख्याएं होती चली गई, बाल में से खाल निकालते चले गए। और जितना जितना विस्तार होता जाता है उतना उतना सार गुप्त होता जाता है। माने द्वापर युग के आदि में जो शास्त्र बने थे उनमें सच्चाई थी, बाद में जैसे जैसे विस्तार होता गया सच्चाई गुप्त होती गई।